कल के बाजार के अंदर कहाँ पर खरीदारी करने पर होगा बहुत ही बड़ा फायदा। कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन कौन सा लेवल से जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा। क्या कल के दिन बाजार गैप अप खुलेगी या फिर गैप डाउन खुलेगी। क्या कल के दिन पी के अंदर जैकपॉट देखने को मिलेगा या फिर सी के अंदर जैकपॉट देखने को मिलेगा। क्या कल के दिन 24,000 का लेवल को टच करेगी या फिर आने वाले टाइम के ऊपर 22,000 का लेवल को टच करेगी। जानने के लिए आप लोग एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को कल के एनालिसिस के अंदर क्या कहा था। मैंने यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को कह दिया था। मैंने आप लोगों को एक रेंज बताया था, जो कि रेंज था आप लोगों के सामने है यहाँ पर 23,830 का रेंज बताया था, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमारा रेंज था, जो कि नो ट्रेडिंग रेंज था। मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेवल भी बताया था, मगर किसी ने यहाँ पर फॉलो नहीं किया होगा, ये मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर ज्ञान देने के लिए लोग आते हैं। कल के दिन मेरे पास एक कमेंट आया था, भाई मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ, अरे भाई अगर तेरे अंदर इतना ही नॉलेज है तो तुम किसी को कमेंट करने से बढ़िया है तुम खुद काम कर लो ना उस पर। जो हाँ भाई तुम्हें इतना पता है, तुम मार्केट के अंदर ऐसा हो जो तुम्हें एक्यूरेट पता होता है जो कल के दिन गैप डाउन खुलेगा, ठीक है। तुम्हें अगर पता है, तुमको जानकारी मिल जाता है, भैया यहाँ पर कोई भी 100% सही नहीं होता है। तुम यहाँ पर कमेंट करने के लिए आते हो जो भैया गैप डाउन खुलेगा, तो भैया मेरे को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे ना बहुत आते हैं और बहुत चले जाते हैं, ठीक है। तुम्हें यहाँ पर कुछ दिन हुए होंगे और मुझे यहाँ पर 12 साल हो गए, तो मुझे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तुम हाईलाइटेड मत किया करो जो हाँ यहाँ पर गैप डाउन खुलेगा या फिर ये होगा, ठीक है। ये अपने अंदर रखा करो ज्ञान को ज़्यादा किसी के पास किसी के नॉलेज के ऊपर उंगली मत उठाया करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोई भी पोजीशन बनाना था, जो मैंने रेंज दिया था उसी रेंज के अंदर काम हुआ, और मैंने यहाँ पर साफ कहा था जो भैया इस रेंज के अंदर हमें कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, मगर किसी ने फॉलो नहीं किया होगा, क्योंकि सच्चाई सुन करके ना अच्छों अच्छों की फट जाती है। और यहाँ पर फटी थी तभी तो लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया गैप डाउन खुलेगा। अरे भाई अगर मान के चलो गैप डाउन खुले गैप अप खुले उससे हमें मतलब नहीं, भाई तुम्हारा ऐसा कमेंट करने का मतलब क्या है, यानी कि तू मेरा हैटर है। और यहाँ पर जो लोग हैटर होते हैं, मैं उन हैटरों को कह देना चाहता हूँ, भाई जलन थोड़ा कम करो। जलन मत करो, संघर्ष करो। संघर्ष करोगे तो आगे पहुँचोगे, अगर जलन करोगे तो नीचे चले जाओगे हमेशा। तुम तो जल जल के यहीं पर रह जाओगे। लेकिन जो कर रहा है, जिसको आगे बढ़ना है, वो तो बढ़ता ही रहेगा। तो जलनबाजी मत किया करो, जलनखोरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अपना काम पे ध्यान दिया करो। तो बहुत सारे लोगों को जलन भी हो जाता है इन चीज़ों से, और मुझे पता भी है, ठीक है। अब देखो आप लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, भैया इस रेंज के अंदर अगर कल के दिन निफ्टी खुल जाती है तो यहाँ पर कोई भी पोजीशन मत बना लेना। मैं फिर कह देना चाहता हूँ, यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस जाओगी। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक क्या है, ये जो 23,830 का जो लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है ना। ये अगर ब्रेक कर जाती है तो 24,000 का जो लेवल है आने वाले टाइम के ऊपर, वो चाहे कल के दिन हो या फिर फ्राइडे के दिन हो, देखने को आप लोगों को मिल सकता है। तो मार्केट कभी भी अगर एक जगह पर पॉज ले लेती है तो इसका मतलब ये हो जाता है जो एक बड़ा मूव आने वाली है, वो चाहे डाउन साइड का हो, वो चाहे अप साइड का हो। ये तो क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को वनडे के चार्ट के ऊपर ले चलता हूं। तो यहाँ पर वनडे का चार्ट लगा हुआ है, और वनडे के चार्ट के ऊपर अगर बात करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी। यहाँ पर मैं चार्ट को क्लियर करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन था जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक की बात करेंगे, देखो ये ट्रेंड लाइन था हमारा, ठीक है। ट्रेंड लाइन था। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या कर रही है, निफ्टी ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर हो सकता है जो इस ट्रेंड लाइन से क्या लिया जाए, रिटेस्ट लिया जाए, ठीक है। रिटेस्ट जब लेगी तब एक मूव अपसाइड का देखने को मिलेगा। और ये लेवल कौन सा होगा भैया, तो यहाँ पर लेवल होगा 23,400 का, यानी कि
23,400 के ऊपर जब तक काम करेगी निफ्टी वनडे के चार्ट के ऊपर, तब तक हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय ऑन डिप। ठीक है, सेल ऑन राइज कब करेंगे, इस लेवल के नीचे करेंगे। ठीक है, इससे पहले सेल ऑन राइज के बारे में नहीं सोचेंगे, अभी हम क्या करेंगे, बाय ऑन डिप। अब इंट्राडे के बेस के ऊपर हमें किस तरीके से काम करना है कल के दिन, तो चलो चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा दिया है और यहाँ पर लॉजिक के साथ समझेंगे और मैं आप लोगों को यहाँ पर हीरो टू जीरो का भी सेटअप बताऊंगा। ठीक है, आप लोग बैक टेस्टिंग भी कर लिया करो, जो मैं एनालिसिस करता हूँ तो इसी पर डिपेंड मत रहा करो, इसकी बैक टेस्टिंग भी किया करो, तभी तो आप लोगों को अच्छे से पता लगेगा, नहीं तो टाइम पास करोगे तो क्या ही कह सकता हूँ। देखो ये जो रेंज है 23,830 से लेकर के 23,630 तक का जो रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर इस रेंज के अंदर कल के दिन निफ्टी खुल जाती है, जिसकी चांस बहुत ही ज़्यादा है फ्लैट ओपनिंग लेने का, लिटिल बिट गैप अप या फिर लिटिल बिट गैप डाउन, इसे हम फ्लैट के अंदर ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, ये टॉप देखना है, ये बॉटम देखना है। ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल के ऊपर जब भी क्लोजिंग कर जाती है 830 के ऊपर, तो भैया 40-50 पॉइंट तो ऊपर आएगी आएगी, यानी कि 23,900 का लेवल एग्जैक्ट मान करके चलो। इस लेवल के पास कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हो जाती है, सीधा क्या करना है भैया, लो मार्क कर लेना है, और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 80 पॉइंट तक का रह सकता है। और उसके बाद ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग से 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे यानी कि बफर लगा करके चलेंगे। यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो यहाँ पर सीधा हाई मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को एक बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। जो कंडीशन है, मेरा जो व्यू रहेगा वो रहेगा सी साइड के तरफ ही रहेगा, ज़्यादा पी साइड की तरफ तो मुझे अभी भागना नहीं है, क्योंकि अभी पी बाई करना बहुत ही रिस्की रह सकता है। अब मान लो यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर जाती है 23,630 के नीचे, तो क्या करना है, तो भैया इमीडिएट हमारा एक सपोर्ट आता है, जो कि सपोर्ट है 23,550 का। तो यहाँ पर नज़र बना करके रखना है। जब इस लेवल के आसपास आती है, यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, यानी कि ग्रीन कैंडल मिल जाती है, हाई को मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 80 पॉइंट तक का रख करके चलेंगे। ठीक है, अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर ही खुल जाती है 23,830 के ऊपर, तो क्या करना है, तो भैया सीधा सा सिंपल सा लॉजिक मैंने बता दिया, 900 का लेवल का वेट करना है। 900 के लेवल के आसपास आएगी, यहाँ पर नेगेटिव कैंडल मिलेगी, लो मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 60 पॉइंट तक का रह सकता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बता दिया, इस लेवल के आसपास आती है, क्लोजिंग के आसपास 50 पॉइंट का यहाँ पर बफर लगा करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, यानी कि ग्रीन कैंडल मिल जाती है, हाई मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 80 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, 23,630 का है, तो क्या करना है भैया, इस लेवल तक हमें वेट करना है। इस लेवल के आसपास आती है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, सीधा हाई मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। यानी कि टोटली जो मेरा व्यू रहेगा वो रहेगा सी बाई करने का, ना कि पी बाई करने का, क्योंकि अभी पी बाई करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की रह सकता है। तो अभी आप लोगों को जब तक 23,400 के ऊपर काम कर रही है निफ्टी, जब भी कोई डिप मिलती है वहां पर हम क्या करेंगे, बाय ऑन डिप। ठीक है, क्लियर कट में आप लोगों को बता दिया। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप, तो इसे भी ध्यान से सुन लेना। अगर आप लोगों को 1 से लेकर के 2:20 पर 23,900 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जिस साइड भी प्रीमियम 20 से लेकर के 30 रुपए तक की दिखाई दे देती है, वो चाहे कॉल साइड हो या फिर पुट साइड हो, वहां पर आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना तक रह सकता है। ठीक है, या फिर अगर आप लोगों को 1 से लेकर के 2:20 पर 23,500 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जो प्रीमियम जिस साइड भी 20 से लेकर के 30 रुपए तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना तक रह सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। अब बैंक निफ्टी के अंदर आप लोगों को क्या कुछ करना है, कौन कौन सा लेवल हमें देखना है, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो भैया 500 का जो लेवल है, 50-500 का साइकोलॉजी का लेवल है। ठीक है, नीचे की तरफ बात करेंगे तो भैया ये वाला लेवल है, जो कि लेवल है 50,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। ये 500 पॉइंट का जो रेंज है, ये भैया नो ट्रेडिंग जोन है। इस रेंज के अंदर आप लोगों को कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। टॉप देखना है, बॉटम देखना है,
जब इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, क्लोजिंग कर देती है, तो यहाँ पर कौन सा लेवल देखना है भैया, 50,700 का लेवल देखना है। यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल मिल जाती है तो यहाँ पर क्या करेंगे, लो मार करके चलेंगे, और उसके बाद लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का रखेंगे जो कि टारगेट सेफ रहेगा। और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आती है, 100 पॉइंट का बफर लगा करके चलेंगे। यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, हाई को मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, यहाँ पर क्या करके चलेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर जाती है जो कि 50,000 का साइकोलॉजी का लेवल है, तो इससे नीचे हमारा कौन सा सपोर्ट है, 49,900 का, तो इस पर नज़र बना करके रखना है। जब इस लेवल के आसपास आती है बैंक निफ्टी और यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो सीधा इसके हाई को मार करके चलेंगे। अगेन जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, यानी कि टोटली व्यू जो होगा हमारा कॉल बाइंग करने का, ना कि पुट बाइंग करने का। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है तो भैया सीधा 700 का लेवल हमें देख करके चलना है। यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल मिल जाती है तो यहाँ पर सीधा लो मार करके चलेंगे। सेम पोजीशन जो मैंने फ्लैट ओपनिंग पर बताया, यहाँ पर ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग के आसपास आती है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, हाई मार करके चलेंगे। हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को 51,000 का जो लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर वो भी टच करता हुआ नजर आ सकती है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है 50,000 के नीचे तो भैया इमीडिएट हमारा एक सपोर्ट है 49,900 का, यहाँ पर नज़र बना करके रखना है। यहाँ पर जब कोई पॉजिटिव कैंडल आप लोगों को मिल जाती है सीधा हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। यानी कि टोटली जो मेरा व्यू है वो है कॉल बाइंग करने का। अभी के टाइम पर मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, अभी के टाइम पर पी बाइंग करना रिस्की रह सकता है, तो पी के अंदर लंबा टारगेट ना देखें क्योंकि पी रिस्की रह सकता है। पी के अंदर सीधा छोटा मोटा टारगेट लेकर के निकल जाओ और उसके बाद जहां पे आप लोगों को डिप दिखाई दे वहां पर आप लोग कॉल बाय कर सकते हो और वहां पर आप लोगों को लंबा टारगेट भी देखने को